राजनीति और पैसा, ये दोनों चीजें किसी की भी सगी नहीं होती है। जिसके पास ये चीजें होती है वो अपने आप को ताकतवर समझता है। ताकत का इस्तेमाल अगर अच्छी चीजों के लिए किया जाए तो आपकी ताकत और भी बढ़ जाती है, लेकिन उसी ताकत का इस्तेमाल अगर गलत चीजों के लिए किया जाए तो ये समझ लीजिए कि आपकी जितनी ताकत है वो आज नहीं तो कल आपके ऊपर ही भारी पड़ जाएगी। और सोचिए, अगर उस ताकत का इस्तेमाल गलत चीजों के लिए किया जा रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर भी कोई आपसे कहीं ज्यादा ताकतवर बैठा हुआ है। और यही चीज हमें महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है पिछले काफी समय से। महाराष्ट्र में बीजेपी का साथ छोड़कर शिवसेना ने महाआघाड़ी की सरकार बनाई, लेकिन जब से ये सरकार बनी है तब से लेकर अब तक महाराष्ट्र में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। यानी एक के बाद एक महाराष्ट्र में वो बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं जिसके चलते महाराष्ट्र की छवि पूरी तरह से खराब हो चुकी है। पालघर में साधुओं की हत्या, सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला, दिशा सालियन का मामला, बॉलीवुड में फैला ड्रग्स का कारोबार, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी और अब मनसुख हिरेन की हत्या का मामला। सभी मामलों में एक बात यह कॉमन रही कि जितने भी सवाल अब तक उठे हैं, खासकर सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला, दिशा सालियन वाला मामला, अर्नब गोस्वामी और अब मनसुख हिरेन वाला मामला, इसमें मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार का नाम सबसे ज्यादा जुड़ता हुआ नजर आया। बीजेपी जब भी ये मुद्दा उठाती है तब महाराष्ट्र सरकार ये कहती है कि महाराष्ट्र की छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है बीजेपी सरकार द्वारा, क्योंकि बीजेपी जो है वो बदले की भावना से काम कर रही है। कुछ दिन पहले मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो स्कॉर्पियो मिली थी जिसमें जिलेटिन की छड़ें मिली थी, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। मुंबई पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में उस वक्त ये कहा था कि ये किसी आतंकी संगठन का काम हो सकता है और उसने एक आतंकी संगठन का नाम भी लिया था, जो कि बाद में फर्जी निकला। जिस व्यक्ति की स्कॉर्पियो कार यानी मनसुख हिरेन की जो कार मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली थी, वहीं पर मनसुख हिरेन ने इसको लेकर एफआईआर दर्ज करवाई थी कि मेरी कार चोरी हो चुकी है। बाद में हम सभी ने ये भी देखा कि सीसीटीवी में ये दिखा कि पीपीई किट पहनकर उस स्कॉर्पियो कार से कोई निकलता है क्यों, और वही शख्स है जिसने स्कॉर्पियो को वहां पर पार किया था। और बाद में स्कॉर्पियो जिसने पार किया था वो नाम आता है सचिन वाजे का। कुछ दिन बाद हम सभी ने ये देखा कि मनसुख हिरेन की हत्या हो जाती है, लेकिन यहाँ पर भी हत्या होने से पहले इस केस को आत्महत्या में तब्दील कर दिया जाता है। मनसुख हिरेन की पत्नी ने आरोप लगाया था सचिन वाजे पर कि सचिन वाजे ने ही मेरे पति को मारा है, और यही बात देवेंद्र फडणवीस ने जब विधानसभा में उठाई थी कि मनसुख हिरेन की जान को खतरा है, उसे सिक्योरिटी दी जाए, तब महाराष्ट्र सरकार ने उस वक्त मनसुख हिरेन को कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी थी और उसके कुछ ही दिन बाद मनसुख हिरेन की मौत की खबर आती है। अब देखिए, ये मामला एनआईए तक पहुंच चुका है। जब ये मामला एनआईए के पास पहुंचा तब संजय राउत ने ये कहा कि मुंबई पुलिस इस केस को सुलझाने में सक्षम है। मुंबई पुलिस के ऊपर बेवजह बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं और ये काम बीजेपी कर रही है। बीजेपी बदले की भावना से काम कर रही है। जब से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है तब से बीजेपी लगातार मुंबई पुलिस के पीछे पड़ी हुई है और अंत में आकर उन्होंने सचिन वाजे को गिरफ्तार करके ऐसा काम कर भी दिया है। देखिए, कई घंटों की पूछताछ के बाद जब सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया गया एनआईए के द्वारा, तो गिरफ्तारी में बहुत सारी बातें सामने आई। ये खबर भी निकल कर आई कि सचिन वाजे ने ही स्कॉर्पियो को वहां पर पार किया था। और यहाँ तक कि स्कॉर्पियो को पार करने के बाद जो शख्स था यानी सचिन वाजे, जो ऐसी बातें निकल कर आ रही है, तो कुछ दूरी पर वहां पर एक इनोवा खड़ी थी जो कि पुलिस की थी। उस इनोवा गाड़ी में बैठकर सचिन वाजे वहां से निकल जाते हैं। बाद में खबर यह भी निकल कर आती है कि सचिन वाजे जो है महाराष्ट्र के किसी बहुत बड़े मंत्री के कांटेक्ट में हैं, जो लगातार उनको दिशा निर्देश दे रहे थे। यानी कि इस केस में अभी भी बहुत कुछ आना बाकी है। अब देखिए, बीजेपी के जो नेता हैं और एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा, क्या सचिन वाजे उस दिन दिशा सालियान के क्राइम स्पॉट पर मौजूद थे? क्या सचिन वाजे सुशांत सिंह राजपूत के मौत वाले दिन भी वहां पर मौजूद थे? एनआईए को इसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि सचिन वाजे 12 साल के बाद ड्यूटी पर फिर से लाए जाते हैं शिवसेना के द्वारा, और सचिन वाजे 6 जून को आते हैं। उसके बाद 8 और 9 जून को दिशा सालियान की मौत हो जाती है। फिर उसके बाद 13 और 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर आती है।
तो क्या सचिन वाजे वहां पर मौजूद थे? इस तरह के सवाल विवेकानंद गुप्ता के द्वारा उठाए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो स्कॉर्पियो में जिलेटिन की छड़ें मिली, वो मिलना किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या मुकेश अंबानी की जान को खतरा था? क्या मुकेश अंबानी को किसी भी तरह से जान की धमकियां दी जा रही, या पैसों की कोई लेन देन की बात थी, या मुकेश अंबानी से पैसे मांगे जा रहे थे? दूसरा सवाल यह है कि दिशा सालियान की मौत जो अभी भी राज बनी हुई है, वो कैसे हुई? ये तो बात साफ हो गई कि दिशा सालियान को उनके खिड़की से बाहर फेंका गया था। और तो ये मौत हुई कैसे, किसने की, इसकी हत्या के पीछे कौन है और वजह क्या है? एक लड़की जो बॉलीवुड में पीआर का काम करती थी, मैनेजर थी, उसकी हत्या क्यों की जाती है? क्या दिशा सालियान को कोई बहुत बड़ा राज मालूम था, जिसके चलते अगर वो राज बाहर आता तो बहुत बड़ा, कहते हैं कि नुकसान हो सकता था उस शख्स को? तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई? ये जो डिप्रेशन के चलते आत्महत्या वाली बात है, ये तो अब झूठी होती नजर आ रही है, सब लोग मान चुके हैं। लेकिन मीडिया जो भी खबर दिखाती है वो संदेह के आधार पर दिखाती है, वो डायरेक्ट किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, क्यों हुई और इसके पीछे की वजह क्या है, जो अभी भी सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है। सवाल ये भी उठता है, क्या सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स माफियाओं के निशाने पर थे, या बॉलीवुड का कोई ऐसा निर्माता, निर्देशक या कलाकार जिसकी सुशांत सिंह राजपूत से दुश्मनी हो गई थी, जिसके चलते सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी खत्म हो गई? सवाल देखिए बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब इस वक्त कुछ भी नहीं है। आगे इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा, ऐसी भी उम्मीद नहीं। इन सभी केसों में मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के ऊपर जो भी इल्जाम लग रहे हैं, उसने इन सभी केसों ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की पूरी छवि बिगाड़ कर रख दी है। क्या मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार अपनी खो चुकी छवि को फिर से वापस लाने का काम कर सकती है या नहीं कर सकती है? क्या महाराष्ट्र में ये सब कुछ राजनीति के चलते हो रहा है? जिस तरह से महाराष्ट्र में पहले बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी, फिर उसके बाद शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार है, तो क्या ये सब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते ये सब कुछ हो रहा है? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।